नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK-1A खरीदने हैं और इसका ऑर्डर इसी साल कभी भी दिया जा सकता है और ज़्यादा संभावना है अगले 2 महीनों के अंदर। तो ऐसे में आज जो अपडेट है वो इसके इंजन के ऊपर है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही 83 तेजस MK-1A की डील फाइनल होने को है तो साथ ही इंडियन एयरफोर्स 100 F404 GEIN-20 आफ्टर बर्निंग इंजन का ऑर्डर भी दे सकते हैं इसी तेजस फाइटर जेट को पावर देने के लिए। ये F404 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन है जिससे तेजस फाइटर जेट को पावर मिलेगी और इसकी डील 2021 के अंदर कभी भी हो सकती है। और दोस्तों, इस डील की कीमत की अगर बात करें तो ये लगभग $600 मिलियन की हो सकती है। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने जनरल इलेक्ट्रिक से तेजस फाइटर जेट के लिए ही ये इंजन खरीदे हैं। 2004 में हमने सबसे पहले 17 F404 इंजन खरीदे थे। उसके बाद में 2007 के अंदर हमने 24 F404 इंजन खरीदे थे। और ये दोस्तों हमने लिमिटेड सीरीज वाले जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट थे या फिर जो नेवल प्रोटोटाइप थे उन्हें पावर देने के लिए खरीदे थे। और साथ ही जो IOC और FOC लेवल के तेजस फाइटर जेट हैं उन्हें भी पावर देने के लिए खरीदे थे। और दोस्तों, जब हमने तेजस फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था तो इसका प्रोटोटाइप जो सबसे पहले डेवलप किया गया था वो TD-1 के नाम से जाना गया था। और उसके अंदर भी हमने जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन लगाया था और ये इंजन था F404 F2J3 इंजन, जो कि अभी जो हम इंजन खरीद रहे हैं इसी का ही पुराना वर्जन था। और ऐसे हमने 11 इंजन एक्वायर किए थे। और इसी बीच में दोस्तों एक रिपोर्ट 2010 में भी बताई जाती है कि HAL ने 7 ऐसे एडिशनल F404 GE इंजन खरीदने के लिए डील की थी 40 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडियन एयरफोर्स के साथ में सर्विस में एंटर करने हैं। लेकिन ये फॉलोअप के रूप में आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि दोस्तों जो तेजस MK-2 आना है उसके लिए F414 इंजन की बात हो रही है जो ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि तेजस MK-2 का एयर फ्रेम वही है जो तेजस MK-1 का है। और दोस्तों, अभी जो न्यूज आ रही है वो ये है कि एक बार अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वह हमें पहले बैच के इंजन 24 महीनों के अंदर ही सप्लाई करना शुरू कर देगी। और बाकी के जो इंजन है हो सकता है वे इंडिया के अंदर बने और उसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अरेंजमेंट भी किया जाए। और साथ ही दोस्तों ये भी रिपोर्ट है कि जो F404 इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक का उसके अंदर कुछ एक रिफाइनमेंट भी की जाए जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने सुझाव दिया था क्योंकि ये उसे ऑलरेडी इंडक्ट कर चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों जो HAL ने लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट जेट जो पेश किया है, स्पेशली जो ट्रेनर वर्जन है LCA तेजस का ही, उसके अंदर भी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल होना है। तो ऐसे में दोस्तों जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर इसकी भी बात की जा सकती है और इसी के अंदर माना जा सकता है फ्यूचर के लिए फॉलो ऑन ऑर्डर का भी एक क्लोज जोड़ा जाए। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 2010 के अंदर ही जनरल इलेक्ट्रिक ने यह कॉन्ट्रैक्ट जीता था 99 F414 GEIN-S6 इंजन के लिए जो कि तेजस MK-2 के अंदर लगाए जाएंगे। और चूंकि दोस्तों ये मीडियम वेट फाइटर जेट होना है तो इसे ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और AMCA MK-1 जेट होगा उसके अंदर भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके तहत दोस्तों कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की डील भी हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।